गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज के शैक्षणिक यात्रा में आप लोग का स्वागत है। आज कल के टॉपिक का ही विस्तारित भाग को हम लोग अध्ययन करेंगे। कल मैंने अध्ययन किया था जितने क्रिया है मानवीय क्रियाएं, उसको दो भागों में आर्थिक और अनार्थिक रूप में हम लोग अध्ययन किया था। आर्थिक कहने का आशय जिसमें मतलब धन में जिसको मापा जा सके, जिसमें धन का उत्पादन हो, विनिमय हो, वितरण हो। अनार्थिक जिसमें धन का उत्पादन, वितरण, विनिमय नहीं होता है, वो आत्म संतुष्टि के लिए किया जाता है। जिसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेवर क्रिकेटर अगर क्रिकेट को बढ़ावा और लोगों को मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेले तो वो अनार्थिक क्रिया है। मगर वही पेशेवर क्रिकेटर अगर धन के लेकर क्रिकेट खेले, किसी टूर्नामेंट में प्राइज के लिए खेले, तो वो आर्थिक क्रिया है। तो चलिए, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग डिवाइड करके अध्ययन किए हैं। अब क्या है, आर्थिक क्रियाओं का विस्तृत रूप था। आर्थिक क्रियाओं में हम लोग देखे कि व्यवसाय भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है और रोजगार भी आ रहा है। व्यवसाय, पैसा, रोजगार मतलब जो धन का उत्पादन करेगा, मगर व्यवसाय का अलग स्वरूप है, पैसा का एक अलग स्वरूप था और रोजगार का एक अलग स्वरूप था। अब एक एक करके आज के टॉपिक में हम व्यवसाय के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इसी तरह हम लोग फिर पैसा का स्वरूप का अध्ययन करेंगे और फिर रोजगार स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो व्यवसाय का आज हम लोग मेनली विशेषता और प्रकृति का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम लोग व्यवसाय क्या है उसके बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। व्यवसाय क्या है? मूलतः वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन से लेकर इसके अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर उपभोक्ता संतुष्टि के बाद लाभ कमाने की क्रिया है। मतलब क्या है, हम खेत में उसका या फैक्ट्री में प्रोडक्शन, उत्पादन, खेत से उत्पादन लेकर या फैक्ट्री में प्रोडक्शन से लेकर उसको विभिन्न चैनल के माध्यम से वितरण करते हुए अंतिम उपभोक्ताओं के संतुष्टि के उपरांत जो लाभ की प्राप्ति होगा उसको व्यवसाय के दर्जा दिया गया है। तो व्यवसाय मेनली लाभ कमाने के लिए किया जाता है, मगर इसका मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि ग्राहक की संतुष्टि हो। तो व्यवसाय की विशेषताओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला हम लोग लिखे हैं यहाँ पर उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय क्या है? उपयोगिता का सृजन करता है। कहने क्या से, जैसे मान लीजिए लोह तत्व है, इससे बड़े बड़े संयंत्र या प्लांट बनाए जाते हैं। कपास जो है, कपास से हम लोग सूत, बड़े बड़े क्या कहेंगे, सूत और कपड़ा का निर्माण होता है। मतलब जो उपयोगिता का सृजन करे, जो अपने आप में कच्चा है, रॉ मटेरियल है, मगर उस पर प्रोसेसिंग करके, उस पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करके उसका उपयोगिता का सृजन होता है। मानवीय आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय को मानवीय आर्थिक क्रिया कहा गया है क्योंकि पशु और पक्षियों का वर्ग को हम लोग व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय मानव के द्वारा ही जो किया जाता है, समाज में रहकर अपने वस्तुओं को या सेवाओं को प्रदान कर लाभ कमाने की क्रिया है, इसलिए आर्थिक क्रिया भी कहा गया है। इसमें धन की प्राप्ति होती है। साहस, व्यवसाय और साहस एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब तक हम जोखिम न लेंगे हमको लाभ नहीं होगा। नो रिस्क नो प्रॉफिट। इसीलिए पहले साहस करना होगा, हमको व्यवसाय में पूंजी अपने लगाना ही होगा। प्रतिफल स्वरूप हमको लाभ भी हो सकता है, हानि। इसलिए साहस व्यवसाय का एक अत्यंत और नितांत आवश्यक पार्ट है। जोखिम एवं भावी सफलता, जितने जोखिम और भावी सफलता दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जोखिम, आज हम जोखिम ले रहे हैं, मतलब व्यवसाय में अपने पूंजी को या अपने जितने रॉ मटेरियल है उसको लगा रहे हैं, और भावी मतलब भविष्य में हमको सफलता मिलेगा, इस आशा से ये व्यवसाय कर रहे हैं। और निरंतर रूप में हो सकता है कि भविष्य में आने पर हमको असफलता हो, मगर कर्मिक दर कर्मिक सफलता हमको हासिल होती है। विनिमय द्वारा लाभ, इसमें क्या होता है, वस्तुओं का विनिमय होता है। उत्पादन या वितरण करेंगे और एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। सपोज हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसको क्या करते हैं, अगर हम विभिन्न उपभोक्ताओं तक उसको पहुंचाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फलस्वरूप हमको उसका पैसा की प्राप्ति होती है और उस पैसा में हमको लाभ भी निहित रहता है। लेन देन में नियमितता, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। जैसे सपोज मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, अगर हम उसको बेच दे, हो सकता है कि हम ज्यादा मूल्य पर ही बेच दे, लाभ भी हो रहा है, तो क्या उसको हम व्यवसाय का दर्जा देंगे इस क्रिया को? कि एक पुराने मोटरसाइकिल या खुद अभी हम नया लिए और उसको तुरंत बेच दे रहे हैं और हम 5,000 में लेके 7,000 में बेच रहे हैं,
तो क्या वो व्यवसाय हो जाएगा? लाभ भी है, देखिए बेच भी रहे, विनिमय भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, तो क्या वो व्यवसाय है? जी नहीं, व्यवसाय नहीं होगा। व्यवसाय के लिए स्टॉक मतलब कच्चा माल या यूं कहे कि व्यवसाय का वस्तु निर्धारित होना चाहिए जिसका हम लोग व्यवसाय करें। अगर मेरा काम ही है मोटरसाइकिल को बेचना तो वो मेरे लिए व्यवसाय है, मगर अदा कदा किसी मोटरसाइकिल का बेचना वो व्यवसाय नहीं है। अतः नियमितता रहना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। वैधानिकता, वैधानिकता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लीगलिटी होना चाहिए मेरे व्यवसाय का। ऐसा व्यवसाय ना हो कि उस राज्य या उस देश के परिसीमा के अंतर्गत उस तरह का व्यवसाय को इलीगल, अवैधानिक घोषित किया हो। वैधानिकता होना चाहिए, जैसे किसी का फिरौती लेना या चरस शराब उराब का धंधा करना, वो जो वहां के समाज या कानून के अंतर्गत अवैधानिक है तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। व्यवसाय की वैधानिकता नितांत आवश्यक है किसी भी कार्य को व्यवसाय कहलाने के लिए। समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि, क्योंकि व्यवसाय और समाज दोनों एक दूसरे से संबंधित है। व्यवसाय कहाँ हो रहा है? समाज में ही होगा, काहे कि व्यवसाय का उपभोक्ता जो है उस समाज, उपभोक्ताओं से ही समाज का निर्माण हुआ है। मतलब व्यवसाय का उपभोक्ता कह सकते हैं हम लोग समाज ही है। अतः समाज का जो आवश्यकता है उसी का हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। हम उस वस्तु का कतई नहीं व्यवसाय करेंगे जिसकी डिमांड ना हो, जिसकी समाज में मांग ना हो। अतः समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोग उत्पादन करते हैं और अल्टीमेट उस सर्विस प्रोवाइड करने से समाज की संतुष्टि प्राप्त होती है। विनिमय, विक्रय और वितरण, ये तो व्यवसाय का मूलभूत चैनल ही है कि विनिमय होगा, विक्रय होगा, वितरण होगा और उससे हम लोग लाभ कमाएंगे। क्लियर है? जैसे बैंक, मान लीजिए बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऋण प्रदान कर रही है, तो ऋण के बदले क्या कर रही है? वो इंटरेस्ट स्वरूप कमा रही है, वो लाभ हो गया, वितरण का एक उदाहरण हो गया। विक्रय कर करके वस्तुओं को हम क्रय करके कुछ उस पे एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको सेल कर रहे हैं, तो विक्रय के थ्रू हमको लाभ हो रहा है, व्यवसाय है। विनिमय, एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लीजिए रिटेलर जो है होलसेलर से गुड्स ला रहा है और क्या कर रहा है? वो कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, तो होलसेलर से लाया और कस्टमर को सप्लाई किया, एक्सचेंज करके भी लाभ कमा रहे हैं। तो विनिमय, विक्रय और वितरण व्यवसाय का एक स्वरूप है। व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। व्यवसाय को और कला विज्ञान दोनों का संज्ञा दिया गया है। किसी भी कार्य का व्यवहारिक ज्ञान कला कहलाता है और सैद्धांतिक ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। व्यवहारिक ज्ञान कहने का आशय उसके चातुर, समझ, चतुराई और अनुभव, वो उसका व्यवहारिक ज्ञान है। मतलब कला को हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कला उसका क्या है? सेल्फ अर्जित है, स्वयं का अर्जित किया गया हुआ हुनर है, जो उसको समय बिताने से उस काम पे और समय, चातुर और मेहनत से प्राप्त हुआ है, वो कला है। और विज्ञान क्या है? कारण और परिणाम संबंध को स्थापित करने वाला, जो व्यवसाय का भी एक सैद्धांतिक रूप होता है, जो कारण और परिणाम संबंध को जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, वो विज्ञान है। अतः व्यवसाय में कला और विज्ञान दोनों तत्व निहित है, अतः व्यवसाय को कला और विज्ञान का रूप दिया गया है। उपभोक्ता संतुष्टि, अल्टीमेट व्यवसाय में उपभोक्ता संतुष्टि एक ऐसा कड़ी है जो व्यवसाय निरंतर चलेगी या ना चलेगी इस पर निर्धारित करता है। इफ कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर को राजा कहा गया। राजा कहने का से मतलब अल्टीमेट जो है कंज्यूमर है। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर अवॉइड कर देता है, लेना बंद कर दे, उसको अस्वीकृत कर दे, तो व्यवसाय तो निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। अतः व्यवसाय सफल होगा या व्यवसाय जारी रहेगा वो इस पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता संतुष्टि हो रहा है कि नहीं। इसलिए व्यवसाय की परिभाषा में ही ये तत्वों को शामिल किया गया है। वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय करते हुए अंतिम उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान कर लाभ कमाने की क्रिया को व्यवसाय कहा गया है। तो संतुष्टि यहाँ नितांत आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपके प्रोडक्ट का उत्पादन को जारी रखने के लिए आपका जो साहस है, लाभ जो आपको मिलेगा वो इस पर निर्भर करता है, उपभोक्ता संतुष्टि पर। अल्टीमेट व्यवसाय के विशेषताओं को, पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो व्यवसाय के परिभाषा में ही नहीं थे। कोई भी चीज का विशेषता अगर हम लोग को लिखना है तो वो किन किन तत्वों से वो चीज बनाई हुई उसका विशेषता होगा।
क्या क्या उसका क्वालिटीज है। अल्टीमेट हम सारे देख रहे हैं, सब व्यवसाय का ही एक परिभाषा का रूप है, व्यवसाय का ही तत्व है। क्योंकि व्यवसाय मानवीय क्रिया, आर्थिक क्रिया कहा गया, तो आर्थिक क्रिया तो है जिसमें धन की प्राप्ति होती है, मगर मानवीय क्रिया कहा गया क्योंकि पशु और पक्षी व्यवसाय नहीं करेगा। तो ये सारे व्यवसाय की विशेषता थे। आइए आज हम व्यवसाय की प्रकृति के बारे में कुछ देखते हैं। पहला पॉइंट, व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। प्रकृति जब भी किसी का है तो अल्टीमेट हम जानते हैं कला और विज्ञान तत्व तो आना ही है। कला कहने का आशय कि व्यवसायिक अपने चातुर अनुभव और ज्ञान का, कौशल का प्रयोग करते हुए व्यवसाय में एक निपुणता हासिल करता है अपने, जिससे वो व्यवसाय को आसानी से इजिली वे में कर सकता है एज कंपेयर अदर्स। मतलब कला व्यवहारिक ज्ञान हो गया जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान उसका सैद्धांतिक ज्ञान है। किसी भी व्यवसाय का कुछ सैद्धांतिक पहलू होता है जिसको फॉलो करना नितांत आवश्यक होता है, जो कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करता है। अतः कुल मिलाकर कहें, कला और विज्ञान एक ही सिक्का का दो पहलू है जो व्यवसाय में निहित है। अतः व्यवसाय को कला भी कहा गया है और व्यवसाय को विज्ञान भी कहा गया है। व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है। व्यवसाय को एक सामाजिक क्रिया इसलिए कहा गया कि समाज के अंतर्गत ही रहकर व्यवसाय के, समाज में रहकर ही व्यवसाय किया जा सकता है, न कि हम जंगल में साधु महात्मा का जीवन व्यतीत करके व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय करने के लिए समाज होना बहुत जरूरी है। समाज में इंटरेक्शन होता है, इससे समाज का लाभ भी पहुंचता है। अल्टीमेट समाज का विकास भी व्यवसाय के विकास पर ही निर्भर करता है। अतः व्यवसाय को एक सामाजिक क्रिया का नाम दिया गया है। व्यवसाय एक तंत्र है। तंत्र कहने का आशय एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम, तंत्र छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जिसके उपतंत्र भी होते हैं। जैसे व्यवसाय क्या है? वस्तुओं के उत्पादन और वितरण, मतलब इसमें आपका उद्योग भी आएगा, और वितरण में आपका वाणिज्य भी आएगा। मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों इन्वॉल्व है। या तो उत्पादन करने वाला काम उद्योग में आएगा और उसको वितरण अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्रिया आपका वाणिज्य में आएगा। तो एक तंत्र है जिस, और उसमें सामाजिक तंत्र भी आएगा क्योंकि समाज में इन्वॉल्वमेंट आएगा। राजनीतिक पहलू भी व्यवसाय पर अफेक्ट डालता है। तो इस छोटे छोटे जो उपतंत्र है, जो एक सिस्टम बनाता है जिसको व्यवसाय का तंत्र कहा गया। तो मतलब व्यवसाय क्या है? उद्योग और वाणिज्य दोनों है। व्यवसाय में उद्योग भी सम्मिलित है, वाणिज्य, और वाणिज्य में क्या सम्मिलित है? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार होगा, यहां से वहां वस्तुओं का ट्रेड किया जाएगा, और उसमें क्या होगा? वितरण प्रणाली में आपका क्या कहेंगे, राज सेवा, मतलब राज परिवहन सेवा आ जाएगा, बैंकिंग सेवा आ जाएगा, इंश्योरेंस सेवा, मतलब सारे तंत्र मिलकर व्यवसाय का एक तंत्र का रूप में निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य व्यवसाय को एक मानव शरीर से तुलना करें तो मानव शरीर में पाचन तंत्र भी है, श्वसन तंत्र भी है। ये सब सारे तंत्र क्या करता है? मानव शरीर को कंप्लीट करता है। उसी प्रकार व्यवसाय के भी बहुत तंत्र है जिसमें आपका उद्योग हो गया, वाणिज्य हो गया, वाणिज्य में व्यापार, व्यापार की सहायक क्रिया, परिवहन उद्योग सेवाएं आ जाएगा, बीमा सेवाएं आ जाएगा, बैंकिंग सेवाएं आ जाएगा, सामाजिक रूप आ जाएगा, राजनीतिक सेवा आ जाएगा। सारे व्यवसाय तंत्र को निर्माण करता है। तब व्यवसाय को तंत्र का नाम दिया गया है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। सिंपल सी बात है, व्यवसाय को मनुष्य ही करेगा, ना कि पशु पक्षी कर सकता है, क्योंकि व्यवसाय मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। पशु पक्षी व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं। ये मानवीय क्रिया है, मानवीय आर्थिक क्रिया कहेंगे इसको। दरअसल मानवीय आर्थिक क्रिया कहेगा। आर्थिक क्रिया मतलब जिसमें धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण सब सम्मिलित हो। व्यवसाय आर्थिक क्रिया है। दोनों पॉइंट अल्टीमेट एक ही है। व्यवसाय, मानवीय, आर्थिक क्रिया दोनों में कवर हो गया। आइए आज हम लोग व्यवसाय की विशेषता और प्रकृति का अध्ययन किए हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटे, आर्थिक, अनार्थिक। अनार्थिक जो था वो सेवा भाव से, आत्म संतुष्टि के लिए, धार्मिक प्रचार के लिए, रिलीजियस प्रीचिंग के लिए किया जाता है, जिसमें धन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो धन से संबंधित हो जाएगा मानवीय क्रियाएं, वो आर्थिक क्रिया हो गया। आर्थिक क्रियाओं में व्यवसाय, पैसा और रोजगार सम्मिलित था। तो आज हमने व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की विशेषता और प्रकृति का अध्ययन किया। इसी प्रकार हम लोग पैसा का भी अध्ययन करेंगे और रोजगार का भी अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस कंसेप्चुअल पार्ट को, सैद्धांतिक पार्ट को आप अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।